नमस्कार साथियों, आप लोगों का बीपीएससी विद अमन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू को देख रहे थे, जिसमें 38th बीपीएससी से 71th बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। इससे पहले इसका 4 वीडियो पब्लिश हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, पॉलिटी पीवाईक्यू बाय बीपीएससी। उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग एईडीओ दे रहे हैं, टीआरई 4 दे रहे हैं, या 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, या आगे कोई भी बीपीएससी दीजिएगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें और बीपीएससी कितना डेप्थ जा सकता है, हम लोग इसकी भी चर्चा करते हैं। तो चलिए, टॉपिक है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे क्या भी कहते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर, किसको, भारत सरकार को कौन परामर्श देता है, तो ये अटॉर्नी जनरल देता है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में है, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार के कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल रहता है। ये कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन डिराइव्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी भी ले सकता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी ले सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा में लेता है ना, नहीं लेता है भाग। ठीक है, अब वरीयता अनुक्रम, बीपीएससी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन इसमें 8-9 वरीयता क्रम है, उसे जरूर ध्यान रख लेंगे। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आएगा। ठीक है, इसमें 3 जो है एक स्थान पे आते हैं। ठीक, केंद्र एवं राज्य में विभिन्न पदाधिकारियों का, इसमें देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सीईसी और नियंत्रक त्याग एक समान 9th नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो 9th नंबर पे आते हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो 14वां नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, 2-1 देखिए। ठीक, फिर प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष, और अंत में सांसद। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आज तक इससे पूछा गया था। अब हम लोग संसद में लोकसभा की चर्चा करेंगे, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, लोकसभा में जो है चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा में 30 वर्ष है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। ठीक है, और पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होनी चाहिए, तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, 25 वर्ष। देखिए, 3 बार यही क्वेश्चन सेम पूछ चुका है। अभी बताए थे, लोकसभा सदस्य 25 साल, राज्यसभा 30 साल, राष्ट्रपति 35 साल। ठीक है, और पंचायत सदस्य जो है वो 21 साल। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये 70वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है, और अभी लग रहा है 2031 तक यही चलेगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। अभी तक देखिए 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, इसे ध्यान में रखेंगे। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, कब कब हुआ है इसको ध्यान में दे लेंगे। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो 2026 तक रोक दिया गया है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन है जो 1971 की जनगणना पर है। देखिए, 3 बार ये क्वेश्चन सेम पूछ चुका है। लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो ये जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अगर मंत्रिपरिषद सलाह देता है कि जो लोकसभा भंग कर दीजिए, और राज्यपाल को भी जो मंत्रिपरिषद स्टेट का है वो सलाह देगा, तो विधानसभा भंग कर देगा। मान लीजिए अभी यूपी का चुनाव होने वाला है, अगर योगी आदित्यनाथ अभी राज्यपाल को एक लिखित चिट्ठी भेजते हैं कि जो विधानसभा को भंग कर दिया जाए और चुनाव की घोषणा करवा दिया जाए, विधानसभा भंग कर दी जाएगी, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। ठीक है,
इसमें बजट सत्र होता है, जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है, और फिर शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होता है। सबसे छोटा मानसून सत्र होता है, ये ध्यान में रखेंगे, और सबसे बड़ा बजट सत्र होता है। ठीक है, 2 सत्र के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाई जाते हैं? तो वर्ष में 3 बार बुलाए जाते हैं, लेकिन 2 बार कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार कम से कम। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकांशतः अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। अभी बताया था मैंने ऊपर। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, पश्चिम बंगाल में संभवतः 42 है, मध्य प्रदेश में 29 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, तो कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो लोकसभा में भेजने पर बिहार देखिए 40 सीट के साथ दूसरे स्थान पर है, और महाराष्ट्र 38 या 39 सीट के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और यूपी फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, महाराष्ट्र 48 सीट है। ठीक है, ध्यान में रखें। लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है अगर वैध मतों का 1/6 अगर नहीं आया तो वह खो देता है। ठीक है, जो जमानत राशि जिसे दी जाती है उसे जब्त कर ली जाती है। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था, 489 सीट के लिए। ठीक है, नौवीं लोकसभा कब भंग की गई थी? ये देखिए 1997 का क्वेश्चन है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 17वीं लोकसभा कब भंग की गई थी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस ध्यान में रख लीजिए, मार्च 1991 में भंग की गई थी। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? ये 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, और उस वक्त 1998 में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो ये तत्काल करंट में जो क्वेश्चन था उसी के आधार पर। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो नेता होता है प्रधानमंत्री। अभी पीएम मोदी जी हैं, और ये वाराणसी सीट से हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अभी राहुल गांधी हैं, रागा। ठीक है, और ये अमेठी सीट से हैं। ठीक है, पहले ये वायनाड सीट से थे और इन्होंने 2 सीट से जीता तो वायनाड से इस्तीफा दे दिया। अभी वायनाड से प्रियंका गांधी, इनकी जो सिस्टर हैं, वो सांसद हैं। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो संसद लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। देखिए वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, क्वेश्चन पूछते वक्त भी कोई उपाध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, ये 1999 में पीएम शहीद थे, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं है, रिक्त है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना है, राष्ट्रपति की सिफारिश होगी। ठीक है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत के संसद का व्यय जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा देखिए नियंत्रित किया जाता है। तो क्या नियंत्रित किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा? तो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त सत्र जब भी बुलाया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों है, दोनों नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। ठीक है, और अभी तक 3 बार जो है वो संयुक्त सत्र बुला के बिल पास करवाया गया है। ये तीनों बिल ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक एमपी की सीट जो यानी लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद है उसके सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए 2 माह के लिए अगर सदन में नहीं आ रहा है और लिखित कारण नहीं बताया है तो उसे रिक्त कर दिया जाएगा। नॉर्मली ये राजनीतिक विध्वंस के कारण ही इस तरह का कार्य होता है, नहीं तो अगर हॉस्पिटल में रहे या कोई जरूरी कार्य से बाहर रहे तो इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन संविधान जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो इमोशन से इतर रूल पढ़ना होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है समान मत होने की स्थिति में केवल मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जब मान लीजिए 220 सांसद इधर से भी वोट कर देगा, 220 इधर से भी कर देगा। ठीक है, चाहे 222 222 221 221 कर दिया तब लोकसभा अध्यक्ष देगा। 99% ने 100% चांस है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है पक्ष में ही वोट देगा, सरकार के पक्ष में ही। ठीक है, ये आर्टिकल 100 क्लॉज 1 के अनुसार है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो या तो एग्जाम में छोड़ दीजिए, नहीं तो प्रॉपर याद हो। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 क्लॉज सी सब क्लॉज बी, तो इसका आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लोकसभा में लाभकारी पद पर रोक लगाता है। आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। देखिए ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया।
और इस संवैधानिक संशोधन से एक चीज़ और जुड़ा है, एससी-एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। आगे राज्यसभा है, तो राज्यसभा की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो होता है तो आप लोग को कभी मन नहीं लगता है, नहीं तो मैं तो एक वीडियो में डिस्कस करवा ही सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सुझाव हो या सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।